हमें कुछ सोचकर करना चाहिए। अब हमें कुछ सोचकर काम करना चाहिए। बैठकर महलों में आराम करना चाहिए। राजा जहाँ और प्रजा हमारी दास हो, जब मिले जब मिले मौका कभी दिखाना। अगर राज सिंहासन पर बैठकर ये देख रहे कि मैं सच्चा इंसाफ कर सकता हूँ या नहीं, राज सिंहासन का असर है या खानदान का असर है। सुनो, राज सिंहासन में तब बैठ सकूंगा जब महाराज के दिल की बात जान लूंगा। चौथी के बाद महाराज महारानी के साथ जा रहे हैं, हमें उनके पीछे छुप कर जाना चाहिए और जोशी की बात और महाराज की बात सुनना चाहिए। आप मेरा आयतन नहीं घनत्व देखिए। आप मेरा आयतन नहीं घनत्व देखिए, मेरे अंदर छुपा हुआ मूल तत्व देखिए। अरे वो मूलवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी होती है। अगर नहीं विश्वास तो देख लो, तरबूज सस्ता और इलायची महंगी बिकती है। मालवानी हम महाराज के पीछे जा रहे हैं। चक्कर खुद चक्कर में है, चक्कर खुद चक्कर में है, चक्कर के चक्कर देखकर आप भी चक्कर में है। मेरा मुकद्दर देख मार खवा दिया, बता देखो जरा अच्छा तेरा कब से अबू बनाया। अभी तक कह रहे कि अगर राजा बन गए तो देखिए सिंगार बन जाए तो क्या बढ़िया होता। अब यार आप खुद से सुने कि ज्योति क्या कह रहा है। आज ज्योति क्या कह रहा है? ज्योति नहीं कह रहे मैं आई, ज्योति कह रहे बाबा का बाबा महाराज का सुनते सुनेगा। चलो देखो क्या कहा देखता का रहा। चले अन्ना करते प्यार तुम नीचे कर बैठे। नाना करते प्यार तुम नीचे कर बैठे, नाना करते प्यार तुम नीचे कर बैठे। नाना करते प्यार तुम नीचे कर बैठे, कर बैठे। अरे नानी किया इनकार नाना कह बैठे। नानी किया इनकार नाना कह बैठे। राधे श्याम सीताराम, राधे राधे। अलख निरंजन नगर नहीं आता
पंछी एक नजर नहीं आया। नदिया देखा जल कहूँ नहीं दिखाता बिना बांध के नदिया देखा जल कहूँ नहीं दिखाता उसी नदी में सतगुरु घुसे उसी नदी में सतगुरु घुसे मुरमुर खूब नहाता पंछी एक नजर पेड़ हम देखा फल नहीं दिखाता सतगुरु चल पे सतगुरु चल पे तो फल खाता पंछी एक नजर नहीं आता। सीताराम अलख निरंजन बम बम भोले। हम काशीपुर से चलकर आ रहे हैं और अयोध्यापुरी को जा रहे हैं। यही सुनसान बियाबान दिखाई दे रहा है। हम यहाँ थोड़ी देर बैठकर प्रभु का भजन करेंगे उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। चलते हैं हम हरि की भजन में लीन हो जाते हैं। स्वामी जी हम बाबा जी की कुटी के पास आ गए हैं और चलते हैं कुटी में बाबा जी से प्रणाम करते हैं। चलो स्वामी जी। आओ। सौभाग्यवती को महाराज आप हमेशा आप अपने राज पर कौशल पर आदेश ऐसे बनाए रहे। कहिए राजा आप हमारे पास कैसे आए हैं? गुरुवर मैं बता रहा हूँ आपको। कहिए राजा। मुनिवर कहिए राजा क्या बात है राजा? मुनिवर पूछो ना कहिए राजा संतोष कहिए उस भगवान पर भरोसा रखिए। पूछो ना मुझसे मुझसे रूठ गए मुनवर पूछो बाबना कितना
महाराज जी, यही चिंता मुझे और मेरे स्वामी जी को बहुत सताती है। मैं कैसे कहूँ महाराज जी? महारानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं, आप भी बताएं। अरे तड़पती है मेरी अयब जिंदगानी, तड़पती है मेरी। तड़पती है मेरी ये जिंदगानी, तड़पती है मेरी ये जिंदगानी। बता दीजिए बाबा 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 जी, बता दीजिए बाबा मेरे जीवन की कहानी, बता दीजिए बाबा। पुत्र वेद में पल रहा है सारा जीवन मेरा, रात दिन में तड़पूं ही लगाना ये दिल मेरा। हर लिखा भाग में क्या लिखा भाग में क्या पता वो कहानी, लिखा भाग में क्या। पता दे कहानी, तड़पती है यूं ही मेरी, तड़पती है यूं ही मेरी ये जिंदगानी। बाबा जी, पुत्र वियोग में मेरा जीवन बीतता जा रहा है। मेरी भाग्य रेखा देख कर बताइए, क्या मेरे जीवन में कोई संतान नहीं लिखी है? राधे श्याम, राधे श्याम। महारानी जी, आप अपने हाथ रेखा दिखाइए, हम देखकर बताते हैं तुम्हें। राजन, आप उदास ना हो, आपको एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन राजन, उसमें कुछ समस्या है। क्या कह रहे हैं? उसमें समस्या अगर तुम जानना चाहते हो तो हम बताएंगे जरूर। जरूर बताइए मुराद जी, आखिर समस्या कैसे है? इतने वर्षों बाद मुझे पुत्र का योग मिला है और उसके पीछे समस्या है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा जो एक पुत्र होगा, जब वो 12 साल का हो जाएगा, 12 साल होने के बाद वो स्वप्न देखेगा। जो वो स्वप्न देखेगा, आप उसको पूरा करना होगा। क्या कहा मोमल? कि हमारा पुत्र होगा, वो सपना देखे। हाँ, 12 साल की आयु में वो स्वप्न देखेगा और जो वो स्वप्न में देखेगा वही चीज वो मांगेगा और उसे आपको पूरा करना होगा। सपना देखना तो आम बात है, ऐसी कौन सी बात है कि मेरा बेटा मेरा पुत्र जो कोई सपना देखेगा वो सपने में देखी हुई चीज को मांगेगा। अगर ऐसा हम लोगों ने उसका स्वप्न पूरा नहीं किया तो बहुत बड़ा अनाथ हो जाएगा। बाबा जी, आपका युवराज आप मार भी सकता है। नहीं बाबा जी, मास्टर बाबा जी करके बतलाइए
कर कृपा ये बतलाइए क्या सपने की बात है। क्या सपने की बात है दिल धड़कता दिल धड़कता अब मेरा धड़क रही मेरी आँख है। क्या देखेगा सपने में जो जीवन के उसके साथ है। बाबा जी ऐसा कौन सा सपना है जिसे देखने के बाद मेरे बेटे का जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्या देखेगा सपना जो जीवन के साथ है चल गया बाबा जी चल गया बतलाइए फिर चलो दूर ऐसा कौन सा स्वप्न है बाबा जी। ऐसी बात क्या है कि मेरा बेटा जो सपने में देखेगा वही मांगेगा। स्वप्न देखना तो आम बात है, सभी को स्वप्न आते हैं, लेकिन मेरे बेटे के सपने में ऐसी कौन सी बात है। महारानी जी आपका बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं, वो एक किस्मत वाला राजकुमार होगा। और दूसरी बात जो तुम कह रही हो सत्य की बात अगर आज हम बता देंगे तो उसका माथे खत्म हो जाएगा। और एक बात और आपकी महिमा परम्पार है बाबा जी। एक बात और है महाराज जी, महाराज अभी सुनिए, जब भी राजकुमार को आप 6 महीने के अंदर देखेंगे जरूर। अगर 6 महीने ज्यादा राजकुमार से दूर रहा उसके बाद आप दोनों ने उसका दर्शन किया तो राजकुमार मर जाएगा या फिर आप दोनों मर जाएंगे। आपकी महिमा परम्पार है, तभी तो आप गंगा के इस पार है। गुरुवर मैं आपकी बात से बहुत पसंद हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने मेरे भावनाओं और कामनाओं को जीवित कर दिया। ये तो हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसको स्वीकार करो भगवान, स्वीकार करो। महारानी जी आओ चले फिरे, आओ चले, अब मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है। आओ आओ चलो। और कृपा ऐसी मुझ पर स्वामी जी कहिए फिरे। और कृपा ऐसी मुझ पर अब प्रभु ने किया है। कृपा ऐसी मुझ पर प्रभु ने किया है। प्रभु ने किया है। बाबा जी आपने भी बाबा जी अरे महाराज जी बाबा जी आपने भी सहारा दिया है। बाबा जी आपने भी बाबा जी आपने बताकर मेरी डूबती नैया को सहारा दिया है। आपकी महिमा परम्पार है बाबा जी।
महाराज जी, अब हम प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हमारा जोगियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। ठीक है बाबा जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए बाबा जी, क्योंकि आपको गंगा पार जाना है। स्वामी जी, अपने जीवन में जो अंधेरा था आज बाबा ने बताकर, बाबा जी ने एक बात को बताकर जीवन के अंधेरे को दूर कर दिया है। ठीक कहते हो बेटे। स्वामी जी, मास्टर साहब आपकी इच्छा की बात है। भगवान है महिमा आपके, भगवान है महिमा आपके। भगवान है महिमा आपके, भगवान है महिमा आपके। कृपा किया जिसने की, भगवान है महिमा आपके। सुना महाराज को क्या बताया ज्योति ने, क्योंकि तकदीर में, उनके भाग में एक पुत्र का योग है। माल बोने और चौथी ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसको कैसे पता चला कि महाराज की किस्मत में एक पुत्र है? यह बात तो मुन्नी रात जाने। महाराज हाँ वही। आओ देखते हैं, पूछते हैं। बेटा, मालूम बाबू, ये क्या यार खुशी रहे दादा रिश्तेदार का। वहाँ तो हर मन में पानी पड़ गया। यह कहा कि लड़का बच्चा है, एक पानी में बिटिया हो जाए, खुशी हो जाए, ये सारा दुखी कहा कि यार अरमान को पानी फिर गया। हम कहा, चलो आज मुन्नी रात तक पूछा जाए। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। बेटा बेटा, मैं तुम्हारा नाटक देख रहा था। कैसा लगा कि महाराज की तकदीर में एक पुत्र का योग है। हाँ हाँ, जो उनके हसरेगा में था हमने वही बताया है। उन्होंने हमारे अरमानों पर पत्ती डाल दिया। और भाई बता महाराज का क्या भेजल? भाग बता महाराज का क्या भेजल? और जो सत्य है कैसे करूं यह? विद्या सत्य है कैसे यकीन हो? बता। तो क्या जानना चाहता मंत्री?
जो जो पूछना चाहता है, यानी जो तू बता रहा है वो सत्य बता रहा है। हमने जो कहा है वो परमपिता परमेश्वर की मर्जी से कहा है। तेरे परमेश्वर की ऐसी की तैसी। पर एक बात बता कि परमेश्वर परम पिता परमेश्वर ने तेरे भाग में क्या लिखा है? तेरी उम्र कितनी लिखी है? मेरे भाग में पहले से ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, मेरी आयु 100 वर्ष की है। और मेरी तकदीर में राजयोग है या नहीं? रात का सुख मैं भोग सकूंगा या नहीं? तेरा अरमान कभी नहीं पूरा होगा। तो ब्रह्मा ने तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की लिखी है। हाँ, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। पाखंडी जरा इधर तो देख, पाखंडी जरा इधर तो देख, और पता तू ब्रह्मा का मैं गलती करूं तेरा जहां अभी यही करा। 100 वर्ष की जिंदगी लिखा के लाया है। 100 वर्ष गलती करूं तेरा अभी यही प्रयास, और करूं नागर का जल्दी मैं महाराज बदल दूं तेरे भाग की रेख, तेरी भाग रेखा मैं बदल दूंगा। बदल दूं तेरे भाग की रेख, बदल दूं ब्रह्मा का मैं। आज ब्रह्मा का लेख मैं बदल दूंगा। तेरी उम्र ब्रह्मा ने 100 वर्ष की लिखी है। और इसमें झूठ जरा सा भी नहीं है। एक बात और, आज तू सही या मैं सही इसका फैसला हो जाएगा। ब्रह्मा ने तेरी आयु 100 वर्ष की लिखी और मैं तेरी आयु को छीनने वाला हूं। और एक संदेशा अपने उस ब्रह्मा से जाकर मेरा कह देना, कहना कि जब तक महामंत्री मान सिंह धरा पर मौजूद है, धूल से भी यहाँ कदम न रखे, वरना उसका अंजाम तो कुछ नहीं कर सकता महामंत्री। तेरे ही जैसा। मंत्री मानसिंह, ये क्या किया तूने? एक ज्योतिषी साधु की हत्या कर दी तूने। मंत्री हो राज का और धर्मी का। मंत्री
द्रौपदी मत दीजिए मुझे धर्म का ज्ञान।